देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 3.3 दिया हुआ है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और भी है, ये सारी क्वेश्चन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके बेसिक और ये सारी चीज़ें क्लैरिटी के लिए है, ताकि तुम ये तो बनाना ही है 100%। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको 100% पहले क्वेश्चन खुद से लिखो, मेरे वीडियो को पॉज कर दो और बनाओ। ठीक, आंसर तुम लेके आओगे, मुझे पता है, तुमने आंसर तुरंत निकाल दिया, बट उसके बाद आपने वीडियो को देखना है। क्यों देखना है? इसलिए देखना है क्योंकि मैं अप्रोच कैसे कर रहा हूं, कैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, कौन कौन सी चीजें नोट करता हूं क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। बच्चों ट्रस्ट में यही चीज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कहीं कुछ दे दिया होता है जो कि आप मिस आउट कर जाते हो क्योंकि आपका अप्रोच गलत होता है, आपका अप्रोच ही सही नहीं होता है क्वेश्चन बनाने का। आपका अप्रोच क्या है? अच्छा ये दिया हुआ है, इसको ऐसे रख दिया और ऐसे बना दिए, जो आपने याद कर रखा है, और यहीं गलती कर जाते हैं बच्चे। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, सो या सो दिस इज अ क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चंस तो आपने बनाने ही बनाने हैं। इसके बाद आपको जहां से भी बुक मिले, जहां से भी आपको क्वेश्चन दिखे, क्लास में बैठे हो अपने दोस्तों के साथ, कोई उनके पास क्वेश्चन है वो उठाओ और बनाना शुरू कर दो। बनाने का अप्रोच लेकिन वही होगा जो हमने पढ़ा है, हमने अपने बेसिक्स में पढ़ा है, जो तुमने इस वीडियोज में देखा है। और तुम वैसा करके देखो, तुम्हें मजा भी आएगा और सारे क्वेश्चंस बनेंगे 100% गारंटी के साथ। ओके, now let us read the question. The question says, given a parallelogram ABCD, देखो, so parallelogram ABCD, क्या मैं इसी पैरेललोग्राम को ऐसा भी ये बोल सकता था, गिवन पैरेललोग्राम ADCB, क्या ये बोल सकता था? हाँ बोल सकता था। ये इस सीक्वेंस में ऐसे गया, देखो ADCB, क्योंकि मैं ए से शुरू किया, ऐसे गया और वापस आके यहाँ पे ज्वाइन हो गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। लेकिन क्या ये बोल सकता था कि ACD B इज ए पैरेललोग्राम? नहीं, ये गलत नाम है, ये नाम नहीं ले सकते। जैसे मान लो तुम्हारा नाम अगर राजेश है, राजेश है, तो उसको जिरास नहीं बोल सकते, राइट? एक सीक्वेंस है, एक तरीका है बोलने का, तो वही बात है। ठीक है, ACDB नहीं बोल सकते, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। ओके, अच्छा इसी का नाम ABCD है, अगर यहीं पे XYZ रहता, XYZQ, तो ये भी नाम हो सकता था इसका, गिवन अ पैरेललोग्राम XYZQ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम है एक, सिंपल सी बात है। नाउ ये बोल रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो पहले तो मुझे यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छा भैया ये पैरेललोग्राम है, तो क्या क्या मुझे पता है पैरेललोग्राम के बारे में। ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये वाले वो जो पॉइंट है डायगोनल, ये बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ये मुझे पता है जी, आधे आधे में बांट देता है। चलो तो पहले देखते हैं कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जैसे ही पैरेललोग्राम दिया, पैरेललोग्राम का जो भी हमारे पास ज्ञान है सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा क्या मतलब है पैरेललोग्राम? मतलब ये चीजें हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ओके, AD इज इक्वल टू, बताओ, बोल रहे AD इज इक्वल टू, हाँ कितना सिंपल, CB, ये तो मुझे पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से पता है भैया, है ना। ओके, एंगल DCB इज इक्वल टू, अच्छा एंगल DCB कौन सा होगा? तो पहले D पे हमने अपना पेन रख लिया, ठीक, D पे रख लिया। ओके, D से चले C, DC, और C के बाद आगे, डायग्राम सही नहीं है ये, और बच्चों ये आ गया B पे। तो कौन से एंगल की बात कर रहा है? DCB इज दिस एंगल, दिस, करेक्ट। इसी एंगल को बच्चों कभी कभी ये भी बोल देते हैं ऐसे, एंगल C, तो हम समझते हैं कि इस एंगल की बात कर रहा है। इसी एंगल को बच्चों मैं ये भी बोल सकता हूं, एंगल
सी डी। तो देखो बी से शुरू हुए, सी तक गए, और ये तो कौन सा वाला एंगल बना? ये एंगल। क्लियर हो गया? एंगल क्या होता है, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने डिस्कस कर रखा है अपने पुराने वीडियोस में। उसको प्लीज़ देखो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एंगल है क्या चीज़। ठीक है, ओके। सो ये बोल रहा है कि एंगल डी सी बी इज इक्वल टू वॉट? तो मुझे पता है पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं जी। तो लो, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। तो मैं बोलूँगा एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखूंगा एंगल, एंगल को ऐसे लिखते हैं। एंगल क्या लिखना चाहते हो खुद बताओ नाम। तो डी ए बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, या डी ए बी को तुम लिख सकते थे बी ए डी। ओके। ओ सी इज इक्वल टू, वेरी गुड क्वेश्चन, ओ सी इज इक्वल टू, सोचो, ओ सी मतलब ये वाला लाइन, ये, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू ए ओ। क्यों? मुझे पता है ये आधे आधे में बांट देता है। किसको आधे आधे में बांट देता है? ए सी जो बड़ा लाइन है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको 5 में, ओ सी हो जाएगा 5 और ओ ए हो जाएगा 5, है ना? तो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ये लो। ओके, ये क्या है भाई? ये एम, एंगल तो समझ में आ रहा है मुझे, सर आपने बता दिया था। ये एम क्या है? एम। ओके, तो एक चीज़ और है, कभी कभी मैथमेटिक्स में एम का मतलब होता है बच्चों मेजर ऑफ। मेजर ऑफ, मेजर ऑफ का मतलब कि इसी चीज़ को कुछ नहीं है, ये एंगल जो डी ए बी है ना, तुम देखो कहाँ पे है एंगल डी ए बी, बनाओ। एंगल डी, डी के बाद आ गए जी ए, और ए के बाद चले गए बी, डी ए बी, ये एंगल। तो इसी एंगल को बोल देते हैं मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल मतलब कि अब देखो, कोई आदमी ये भी तो बोल सकता था, ये भी तो बोल सकता था कि ये दिस इज इक्वल टू एंगल ए, या इसी को मैं बोल सकता हूँ एंगल बी ए डी, या इसी को बोल सकता हूँ एंगल डी ए बी। मतलब कुछ नहीं है, मेजर ऑफ मतलब इसका वैल्यू, इसको मेजर करने के बाद कितना आएगा, और उसी को कभी कभी ये लिखा होता है एंगल ए, एंगल डी ए बी, एंगल बी ए डी, तो दोनों सब एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका बस अलग है। ठीक है, ओके। सो ये बोल रहा है कि एंगल, एंगल डी ए बी का मेजर मतलब ये वाला, ये वाला, और मेजर मतलब कुछ नहीं, इसका तुम मतलब चुपचाप ये समझ सकते हो, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो डी ए बी तो हमने देख लिया, सी डी ए के कितना है एंगल, सी डी ए, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, राइट। हाँ, और हमने ये भी देखा कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो पैरेलल साइड के साथ जो एंगल होता है, ये पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड, इसके साथ जो एंगल लगा हुआ है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये हमने बखूबी समझा है इस बात को, यही पूछ दिया सिंपल, तो ये पता है हमें, इतनी सिंपल सी बात है। तो बच्चों देखो हमने कैसे स्टार्ट किया। जैसे ही इसने बोला गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सबसे पहले पैरेललोग्राम की सारी बातें, कौन कौन सी बातें? ये साइड पैरेलल हैं जी, ओके, ये और ये बराबर है जी, ये और ये बराबर है जी, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो अब दूसरे कलर में बनाते हैं, ये सारी बातें देख ली। देखो और क्या क्या बातें हैं, बातें ये हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं जी, ये और ये, ओके, ये और ये बराबर होगा, वेरी गुड। और क्या? इन दोनों का सम, ये रेड वाला एंगल और ये ब्लू वाला, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये 180 डिग्री होगा, ये पता है जी। सेम इसका भी, ओके, इतना पता है। उसके बाद हमें एक डायगोनल के बारे में भी बात पता है।
कि डायगोनल अगर जहाँ पे भी बनाते हैं दोनों, जिस पॉइंट पे भी काटता है ओ पे, वो बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर ये और ये बराबर है तो ये और ये लाइन बराबर है। इतनी बातें बिल्कुल दिमाग में तुम्हारे होनी चाहिए पैरेललोग्राम को लेके, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन